ओके, तो वो फॉलिकुलर फेज जो वो ओवम की ग्रोथ को रिलेट कर रहा था, और क्या कहते हैं ये proliferative phase जो है वो यूट्रस की थिकनेस को कर रहा था. These changes in the ovary and the uterus are indicative by changes induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone. तो पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है? वहाँ पे दो हार्मोन है पिट्यूटरी के, एक एफएसएच और एक एलएच है. दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होते हैं, आपको पता ही है. और हमने पढ़ा है कि एफएसएच और एलएच जो है दे आर इंड्यूस्ड बाय the hypothalamic hormone, that is gonadotropin releasing hormone, that is GnRH. So GnRH hypothalamus से secret होगा and that will come in the pituitary and it will induce the anterior pituitary to release these two hormones, that is FSH and LH. FSH and LH जो है in the first phase of the that is करीब 10वें 12वें तक दिन तक जो है उनका अमाउंट जो है more or less equally है, सेम ही है, ठीक है, और वो कम ही है. लेकिन mid of the menstrual cycle all of a sudden you will find that the LH and FSH their amount reach to a peak. तो एकदम सबसे ऊंचाई पे पहुंच गए. दिस स्टेट इज कॉल्ड एलएच सर्ज. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दैट इज व्हेन द एलएच हार्मोन इज सीक्रेटेड टू द मैक्सिमम, इट रिलीजेस मैच्योर्ड ओवा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. तो इसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन. तो ये हुआ, देखिए, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल ऑफ द ओवरी ग्रोज एंड बिकम ए फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम of the uterus regenerate through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by the level of pituitary hormone. Pituitary hormone कौन-कौन से थे? FSH and LH. The secretion of the gonadotropin, that is FSH and LH, increases gradually during follicular phase. धीरे-धीरे बढ़ेंगे पहले तो, ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th days तक तो बड़े धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, and stimulates follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicle. Now estrogen is secreted by the ovary. ovarian hormone है, ये देख लीजिए, एस्ट्रोजन है, ब्लू कलर की लाइन में दिखा है, और प्रोजेस्टेरोन को रेड कलर की लाइन में दिखा है. So the estrogen amount also increases at mid of the menstrual cycle. ठीक है, तो इसका भी अमाउंट बढ़ रहा है. देखिए, simultaneous follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicle, both LH FSH attain peak level in the middle of the menstrual cycle. Mid of the menstrual cycle, that is करीब 14th day plus minus 2 days 3 days आप मान लीजिए. ठीक है, तो एवरेज है 14th डे, गारंटेड नहीं है. तो वहां पे आकर के द अमाउंट ऑफ एलएच जो है दैट रीच टू द मैक्सिमम. तो सी रैपिड सीक्रेशन ऑफ एलएच leading to the maximum level during mid of the menstrual cycle called LH surge. ठीक है, इसको हम कहेंगे LH surge. LH surge जो है that is necessary for ovulation. So it induces rupture of Graafian follicle and thereby release of ovum, that is called ovulation. तो ओव्यूलेशन का मेन हार्मोन कौन है? LH है. ठीक है, ओव्यूलेशन दैट इज द ओवेरियन फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटेल फेज. अब ल्यूटेल वर्ड जो आया वो कॉर्पस ल्यूटेम से आया. कॉर्पस वर्ड जो है कॉर्पोरा से आया. कॉर्पोरा का मतलब होता है डेड बॉडी. ठीक है, कॉर्पोरा मींस डेड बॉडी. एंड ल्यूटियम जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए कलरलेस ऑब्जेक्ट. हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ल्यूकेमिया. तो ये वर्ड जो ल्यूको स्टैंड हो रहा है वो व्हाइट या कलरलेस के लिए स्टैंड होता है. तो अगर हम ये देखेंगे कि आफ्टर द क्या कहते हैं रिलीज ऑफ ओवा, ये जो ग्राफिन फॉलिकल है वो अल्टीमेटली किसमें चेंज होगी? एक येलोइश और ट्रांसपेरेंसी कलर की एक बॉडी के अंदर चेंज होगी. मरी हुई सेल्स हैं इसके अंदर. मरी हुई तो नहीं सेल्स, मतलब ओवा निकल जाने के बाद इसको बोला मरा हुआ हिस्सा. तो ये मरा हुआ हिस्सा जो है कॉर्पोरा जो है उसको नाम दिया कॉर्पस ल्यूटियम. तो वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग है. ठीक है, तो मैंने आपको कई जगहों पे जो है उनके लिटरल मीनिंग बता दिए, कैसे कैसे उन वर्ड्स का उद्भव हुआ है और उनके अंदर क्या मतलब है. कॉर्पस मतलब कॉर्पोरा, सॉरी, कॉर्पस मतलब डेड बॉडी. ठीक है, ल्यूटियम मतलब दैट इज ट्रांसपेरेंट या व्हाइट बॉडी. तो डेड व्हाइट बॉडी जो है उसको नाम दिया है. कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन. क्या सीक्रेट कर रहा है ये? प्रोजेस्टेरोन. एंड प्रोजेस्टेरोन दो फंक्शन कर रहा है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन कर रहा है और द यूट्रस की जो वॉल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहे हैं उसको रोक देता है, वो काम डाउन करता है. ठीक है, which is necessary for the pregnancy to be maintained. So which is essential for maintenance of endometrium. Such endometrium is necessary for implantation and of the fertilized ovum and other events of pregnancy. ठीक है, during pregnancy all the events of menstrual cycle will stop.
ये हमने पढ़ा था। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, ये तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि भैया वो एक इंडिकेशन है बट कोई गारंटी नहीं है, मे बी एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी बट इट इज नॉट ए गारंटी। फर्टिलाइजेशन हो गया और उसका, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और उसका इम्प्लांटेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटेम जिंदगी मतलब जब तक उसकी प्रेगनेंसी है तब तक प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा। और अगर नहीं हुआ और अगर कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, कोई जाकर के मतलब यूट्रस के अंदर लगा नहीं है, तो वो बोलेंगे हमारी क्या जरूरत है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो तब चाहिए जब प्रेगनेंसी मेंटेन करना, प्रेगनेंसी ही नहीं है तो उसका क्या काम है, तो वो भी धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती है। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। कौन से इवेंट थे? मेंसेस, प्रोलिफरेशन खत्म, क्योंकि प्रोलिफरेशन तब तक हो ही चुका है। फॉलिकुलर चेंजेस जो होने तो वो हो ही चुके हैं, ओव्यूलेशन होना था हो ही गया। अब फर्टिलाइजेशन तो उसके बाद होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको मतलब कोई मेंसेस की जरूरत नहीं है, कोई प्रोलिफरेशन की जरूरत नहीं है, कोई फॉलिकुलर चेंजेस की जरूरत नहीं है, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो बनता रहेगा और कोई चेंजेस की जरूरत नहीं रहेगी। सो दैट ऑल द इवेंट्स ऑफ द व्हाट यू कॉल क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी डिसकंटिन्यूड या स्टॉप। देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन इन इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर कॉर्पस ल्यूटेम कहेगा हमारे क्या काम, प्रोजेस्टेरोन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की जरूरत कब पड़ती है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ। तो प्रोजेस्टेरोन की जरूरत ही नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटेम विल स्लोली डिजनरेट एंड दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियन लाइनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो हमने बताया कि अगर यूट्रस की लाइन को थिक बनाए रखना है, प्रोजेस्टेरोन की सेट होता है। अब प्रोजेस्टेरोन ही नहीं है तो थिकनेस की भी जरूरत नहीं है, तो वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है एंड फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा वेयर इट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, एस्ट्रोजन अमाउंट विल इंक्रीज, प्रोजेस्टेरोन अमाउंट विल डिक्रीज एंड दैट विल कॉज द डिजनरेशन एंड द रिलीज ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दैट विल बी रिलीज इन फर्स्ट टू 5 days। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस चेंजेस एंड दीज आर द वेरियस phases ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 4 phases हमने पढ़े हैं, दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन्स विच आर एफएसएच एंड एलएच। उनके अंदर क्या होता है, नॉर्मली वो जो है सेम कंटेंट में रहते हैं, है ना, एंड वो जो होंगे दे विल बी इंड्यूसिंग द follicular changes, है ना, and at the mid of the menstrual cycle all of a sudden the FSH and LH rises, LH का अमाउंट सबसे ज्यादा पहुंच जाता है पीक पे, and that the peak of the peak secretion of LH जो है that will ultimately cause a release of the ova, matured ova from the ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन एंड उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है दैट विल चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये जो है और वापस से उनका अमाउंट नॉर्मल पे आ जाता है। एफएसएच एंड एलएच का और एफएसएच का जो पीक है वो केवल 14 डे, बाकी टाइम में दे आर नॉर्मली सीक्रेटेड एज हाउ मच दे आर टू बी सीक्रेटेड नॉर्मल कंटेंट में। जो ग्राफियन फॉलिकल के चेंजेस हमने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल था, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, दो कुछ लेयर्स आए, वो सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में इंटरनल एंड एक्सटर्नल बने और फिर एंट्रम कैविटी बनी, थोड़ा और बड़ा हो गया, टर्शियरी हो गया, टर्शियरी होने के बाद में और मतलब वो मतलब एंट्रम कैविटी और बड़ी हो जाती है बाय द टाइम इट रीचेस टू द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन LH hormone secret हुआ maximum and this will be released from there and then further portion जो है that will change into the corpus luteum। ओके, तो ये हो गया ओवेरियन फॉलिक चेंजेस। ठीक है, अगर हमसे पूछे ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल क्या है, तो हार्मोन ओवेरियन हार्मोन्स में भी जो है दो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। up to the mid of the menstrual cycle they are secreted more or less in the same content। mid of menstrual cycle में अचानक से जो है एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहे हैं, देखिए एस्ट्रोजन इज रीचिंग टू अ पीक। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन नहीं हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन तो अभी भी डल ही चल रहा है, धीरे ही चल रहा है, एस्ट्रोजन जो है वो पीक पे चल जाएगा एंड देन उसके बाद क्या होगा, इफ द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ा देता है, ओवरी से तो निकल ही रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकले हैं, कॉर्पस ल्यूटियम भी तो ओवरी का ही पार्ट है। So then the amount of the progesterone will go on increasing, whereas the estrogen is not increasing in that much. And if fertilization is ensured, then the progesterone will be higher and the estrogen will be less. And if the fertilization does not take place, the progesterone level will go down and estrogen level will rise। ठीक है, so all these changes are taking place in the और अगर वॉल थिकनेस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट 4-5 days जो होते हैं उसमें मेंसेस पुरानी जो साइकिल है दैट विल बी रिलीज एंड देन 6th day ऑनवर्ड द थिकनेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू 23-24 days। तब तक पता बढ़ जाता है फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, तब तक आकर के ओवम को वहां पे पहुंच जाने चाहिए। 14वें 15वें 16वें दिन तक फर्टिलाइजेशन हो जाएगा
और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर वो आकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। तो एक रेंज रखा है 21 टू 23 डेज के अंदर वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस टाइम के अंतर तक इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए। इफ इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस तो कुछ और हार्मोन्स होंगे जो चलेंगे, है ना? और अगर नहीं हुए तो प्रोजेस्टेरोन को फिर उनको लगता है कि अब इससे हमारी जरूरत ही क्या है, तो दे आल्सो कमिट सुसाइड, मतलब दीज जनरेट्स। ओके, सो ये क्वेश्चन है वो करीब 5 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकली एवरी ईयर आता है, ठीक है, किसी किसी न किसी सेट के अंदर। तो मैंने 2 क्वेश्चन बताए जो 5 नंबर के इस चैप्टर से यूजुअली बनते हैं। एक स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का डिफरेंस या स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis का डिटेल, ठीक है। 3 नंबर या 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो वहां बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन है, जन छोटे क्वेश्चन तो कई सारे बनते हैं, वो तो किसी भी लाइन से बन सकते हैं। एनी लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक दैट कैन बी अ क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाई मैं आपको एक एक लाइन करके डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है लास्ट, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इन ह्यूमन बीइंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस एट अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है करीब 50 साल की उम्र तक आते आते किसी भी औरत के अंदर वो बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसको खत्म हो जाने को हम कहते हैं मेनोपॉज। तो ये किसी भी स्त्री के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो इसी ब्रैकेट के अंदर रहेगी। 12, 13, 14 साल से जो है मेंसेस शुरू हुआ फर्स्ट, उसको हमने मेनार्की कहा, और वो करीब 45, 46, 48, 50 ईयर्स के अंदर आके खत्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनार्की से मेनोपॉज का टाइम ही जो है किसी भी औरत की लाइफ के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज है। हालांकि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का किसी गर्ल के अंदर आ जाने का मतलब ये नहीं है कि शी इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट इज आर रॉन्ग थिंकिंग दैट मेंस्ट्रुएशन आ गया किसी गर्ल के अंदर, इसका मतलब शी इज रेडी टू बी एंड द रिप्रोडक्शन, बिकॉज द अदर ऑर्गन्स आर येट टू बी क्या कहते हैं डेवलप, तो उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ। यूट्रस इज नॉट एज मेच्योर टू कैरी आउट द प्रेगनेंसी, सो दैट इज व्हाई इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी रिसर्च रिसर्च करने के बाद में किसी भी स्त्री की जो शादी की उम्र और रिप्रोडक्शन में, शादी की उम्र का मतलब यही होता है कि शादी के हुए, इंडिया में तो ऐसा ही होता है कि इमीडिएटली आफ्टर मैरिज जो है पीपल गो एक्सपैंड देयर फैमिली, तो वेरी नेक्स्ट ईयर नहीं तो लोग बाग उसका दिमाग खराब कर देंगे पूछ पूछ करके, खुश कभी कभी ये क्या है, लड्डू कब खिला रही है, वो दुनिया भर के ताने मारना, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसी कारण से भारत सरकार ने जो है ये, अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है मैरिज का एंड चाइल्ड प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का, तो प्रोबेबली शादी की उम्र जो है और कम की जा सकती थी, ठीक है। और फिर सीधी सी बात यही है कि जब किसी बच्चे को पता ही नहीं हो कि शादी का मतलब क्या, 18 साल से पहले उसको क्या मालूम रहेगा कि व्हाट इज मैरिज, व्हाट इज, है ना। तो इसलिए तो पुराने जमाने में भी अगर शादी पहले कर देते थे कम उम्र में, तो भी गौना वोना जो है वो बाद में करते थे, ठीक है। एनीवे दैट इज, दीज ऑल टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अभी तो आई एम discontinuing this meeting and start a new meeting, fertilization and implantation. Okay, so stop sharing and end meeting.